अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई मैंने, और उसमें मुझे उम्मीद है कि जो जो भी ये चैनल देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, जितना कुछ मैंने बताया है इंशाल्लाह उनके बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। और जिनकी ख्वाहिश है कि हमने इस इल्म में मज़ीद और सीखना और आगे जाना है, तो उस सिलसिले में मैं रोज़ एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ लेकर आता हूँ। आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, या आप ये कह लें कि पुरानी हज़ारों साल रिसर्च वाली जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसे उर्फ़ आम में या वर्ल्ड वाइड जिसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, मैंने यही पढ़ी है और यही समझी है, और इसी की मदद से ही मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ये जो भी कैलकुलेशन आज तक मैंने की आपके सामने, और इसमें टाइम को फोकस करना, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली अवेयरनेस ऑफ टाइम, ये फोकस करना होता है टाइम को। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में या दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी जो देखी जाती है या पढ़ाई जाती है या चैनल्स पे मौजूद लोग जो बोल रहे होते हैं, मैंने जो पर्सनली जो चीज़ नोट की है, बहुत कम लोग देखे हैं जिनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कुछ ज़्यादा इल्म हो, ज्ञान हो। तो मैंने आपको बेसिक जो है वो सिखाई ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है, और उसमें एक एक करके पॉइंट मैं लेके जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, ये मैंने आपसे 2.5 से 3 महीने का टाइम आपको बताया हुआ है, इंशाल्लाह आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद समझ जाएंगे। और जब आप बुनियाद इसकी समझ जाएंगे, इसकी बेसिक समझाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह जायचा देखना, कुंडली देखना, चार्ट देखना, और बेशुमार उसके टाइम की अवेयरनेस, और जिसका मर्ज़ी अपने से शुरू करें, और जिसका आपने शौक़ के तौर पर, कई लोगों का ये कारोबार भी है, बिज़नेस भी है, उनकी प्रोफेशन भी है ये, तो आप कम से कम अपने बारे में टाइम की जो अवेयरनेस है, वक्त की जो पहचान है, वो बहुत इजी हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक बहुत अहम फार्मूला है, एक कैलकुलेशन है, एक तरीक़ाकार है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भावंत कहते हैं। भाव का मतलब होता है घर। जैसे मैं कहता हूँ 1 नंबर घर, 4 नंबर घर, 10 नंबर घर, 8 नंबर घर, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में घर को भाव बोला जाता है। तो भावंत यानी कि अगर पहला घर है तो इसका भावंत, घर का घर, यानी कि पहले का पहला कौन सा है। अगर ये 10वां घर है, ये कुंडली में ये 10वां घर है, तो इस 10वें का 10वां घर कौन सा है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये स्टार यहाँ से देख के तो 5वीं नज़र देख रहा है, या 3री देख रहा है, या 8वीं देख रहा है, या 6ठी देख रहा है, तो वो बेसिकली भावंत की बात कर रहे होते हैं। और ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम स्टेज है, एक पॉइंट है। इसको समझने के लिए, ख़ास तौर पर प्रेडिक्शन करने के लिए, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको भावंत के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब ये आपके सामने कुंडली है, इसको चार्ट भी कहते हैं, और इसको जायचा भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि पहला घर, ये मैंने काल पुरुष कुंडली बनाई है। अब मैं अल्फाज वो बोल रहा हूँ, काल पुरुष का मतलब है कि जेन्युइन कुंडली 1 नंबर से जो बनती है, ज़ोडिक साइंस के मुताबिक, जो बुरूज हैं उनके मुताबिक मैंने ये चार्ट या कुंडली या जायचा बनाया है। इसको काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। तो ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। या तो इनको घर कह लें या इनको भाव कह लें।
पहला भाव, सातवां भाव, चौथा भाव, 10वां भाव, 12वां भाव, छठा भाव, तीसरा भाव, दूसरा भाव। या अगर मैं पहले से शुरू करूं तो पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, पांचवां भाव, छठा भाव, सातवां भाव, इसी तरह करते करते ये 12वां भाव। तो जब भी ये चार्ट खोला जाता है, उसको देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें नाम का कोई अमल दखल नहीं। जब भी कुंडली बनती है, जायचा बनता है, जायचे का तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता वेस्टर्न है या फारसी का है या यूनानी है, वो नाम का भी चक्कर चला लेते हैं, वो हो जाता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके मुताबिक ही ये कुंडली बनेगी, ये चार्ट बनेगा, और उसी के मुताबिक ही आगे प्रेडिक्शंस होंगी। तो उसमें ये जो चीज़ मैंने आपको बताया कि घर कौन कौन से हैं, फिर मैंने बताया कि इनके मंसूबात क्या हैं, फिर आपको मैंने बताया कि आतशी, फायरी या खाकी, अर्थी, बादी या एरी, और इसी तरह जो वाटरी या आब कहते हैं, उनकी पहचान बताई आपको मैंने। और अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको भाव भावंत के बारे में आज बताऊंगा इंशाल्लाह कि वो क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये 10वां घर है, या इसको 10वां भाव कह लें। अब हमने इस कुंडली में देखना है कि 10वां घर कौन सा है, वो ये है। इस कुंडली का 10वां घर ये होगा, 10वां भाव ये होगा, इस कुंडली का होगा। ये समझने वाली बात है कि इस कुंडली का 10वां भाव ये होगा, और इस 10वें का 10वां भाव कौन सा होगा, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें का 10वां भाव कुंडली का 7वां घर होगा। ये देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इसमें क्या साइंस है, या इसका रिजल्ट कैसे देखना होता है, ये उसके लिए इंतहाई अहम पॉइंट है, इंतहाई अहम एक फार्मूला कह लें। कुंडली पढ़ने का, देखने का, समझने का एक इंतहाई अहम आप कह लें कि पॉइंट है। ये आना चाहिए जिन्होंने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, समझनी है, उनको ये पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस कुंडली का मैंने 10वां घर देखना है, मैंने 10वां देखा, इसमें कौन सा स्टार है, ये आने वाले अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मैं कि 10वें स्टार को। और जब मैंने इस 10वें घर का 10वां देखना है तो मुझे पता चलेगा इस कुंडली में कि 10वें का, इस कुंडली का 10वां घर ये है, और इस 10वें का जो है 10वां घर ये है। और मैं ये आपको बता दूं, जो जब मंसूबात बताए थे तो मैंने आपको कहा था कि इस 10वां घर जो होता है वो प्रोफेशन का होता है, वो आपके जॉब का होता है, आपके कारोबार का होता है, ये पार्लियामेंट का घर है, ये इंसान के कर्म का घर है। किसी भी इंसान को आपने जज करना हो कि इसके कर्म, मतलब ये कि दुनिया में जब मौजूद है, चल फिर रहा है, तो इसने अपने बिहेव से किस तरह का अपना रिजल्ट हासिल किया, अपनी पर्सनैलिटी का रिजल्ट हासिल किया। इसको अच्छा गिना गया है, इसको बुरा गिना गया है, या इसकी तारीफ होती है, या इसकी जो है वो नेगेटिव बात की जाती है इसकी। तो ये 10वां घर, इस कुंडली का ये 10वां घर है। और जब इस घर को हमने देखना होता है तो ये तो कुंडली का 10वां घर है, और इसकी मजबूती, ताकत और एनर्जी अगर हमने देखनी होती है तो फिर इस 10वें का 10वां देखते हैं, तो वो ये 7वां घर बनता है। ये पार्टनरशिप है। ये आपकी, अगर मर्द हैं तो आपकी ये मिसेस का घर है, और अगर आप लेडीज हैं तो ये आपके खामद का घर। ये समुंदर पार सफ़र का घर, ये अवाम का घर है, ये डेली वेजेस का घर है। तो ये अर्निंग में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो हमने जब इस कुंडली का
इस जिसकी भी ये चार्ट है, जिसकी भी ये कुंडली है, उसने जब मुझसे प्रोफेशन का पूछा या आपसे प्रोफेशन का पूछा या कर्मों का पूछा, तो मैं फौरन ये घर देखूंगा और इस घर की मजबूती देखने के लिए मैं इसका 10वां घर देखूंगा। तो इसमें इस 10वां घर, ये इसका 7वां घर, ये एक बहुत अहम चीज है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 10वें घर को ही कर रहा हूं। इसी तरह ये कुंडली का 9वां घर है, भाग का घर, वालद का घर, इंटरनेशनल सफर का घर, आपकी बैरून मुल्क आने जाने का, लंबे सफर का, हज उम्रा और इस ज़ियारात का घर है। तो जब मैं इस कुंडली वाले का, इस जायचे वाले का, इस चार्ट वाले का 9वां घर देखूंगा, तो इसकी ताकत देखने के लिए मैं इसका 9वां घर देखूंगा। 9वें घर का 9वां घर देखूंगा, तो वो कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5वां कुंडली का 5वां घर 9वें का 9वां घर है। और मैंने आपको बताया था, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण में आते हैं। अब ये बातें मैच होना शुरू हो गई, ये समझने वाली चीजें। अब आहिस्ता आहिस्ता जो पीछे मैंने आपको लेक्चर दिए थे, जिसमें आपको मैंने बेसिक समझाने के लिए अब यहां जाके वो उनका रिजल्ट नजर आना शुरू हुआ कि 9वें का 9वां 5वां घर, 12वें का 12वां 11वां घर, 10वें का 5वां। अब 10वें का 5वां देखते हैं, 10वें का 5वां घर कौन सा है? कुंडली वाले के 10वें घर का 5वां घर, 5वां घर एजुकेशन का, 5वां घर औलाद का, 5वां घर लव रोमांस का, 5वां घर आपकी प्लानिंग का, आपकी इंटेलिजेंस का, आप कितने इंटेलिजेंस हैं, वो 5वें घर से देखा जाता है। तो 10वें घर का 5वां घर हमने देखना है। तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5वां घर होगा कि ये बंदा किस इंटेलिजेंस से, किस सोच से, किस चीजों से इस घर को पावर, इस घर से इस घर को किस वे से पावर मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये भाव भावंत, चौथे घर का चौथा, 1 2 3 4, इस घर की पावर, इस चार्ट की ये पावर है, और इस घर की, चौथे घर की चौथा, उससे चौथा, 1 2 3 4, ये पावर। 7वां घर, इस कुंडली वाले का ये 7वां घर है, और इसकी पार्टनरशिप, अवाम और डेली वेजेस, जो भी इसके मंसूबात हैं, उसमें ताकत देखनी है। तो फिर इसका 7वां कौन सा होगा? सामने लगन, पर्सनैलिटी, वो खुद जिसका ये चार्ट है। तो ये चीज बहुत ही अहम है, आज मैंने स्पेशली इसको बताया। और अगले लेक्चर्स में जब मैं कुंडली के स्टार पोजीशन के बारे में और उनके जो खाने हैं उनके बारे में जब बताऊंगा, तो ये भाव भावंत की मैं बार बार बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी।